वालेकुम, वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है, 4th क्लास की मैथ। बुक का नाम मैथ मैजिक और चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं 4, टिक टिक टिक। तो ये वक्त के बारे में है ना। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 41 तक जो है बना लिया है वीडियो। इससे पहले कि मेरी वीडियो देख लीजिएगा आप, उसमें मैंने बना दी है। आज जो है पेज नंबर 42 पर पहुँच गए हैं। तो आज जो है रानीज़ डायरी। तो रानी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है देखिए। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। चलो हम अपनी नई जो अपनी बेबी सिस्टर यानी बहन छोटी हुए उसको देखने चलते हैं। मे आई हैव ब्राउट स्वीट फॉर मुनिया। माँ आई हैव ब्राउट स्वीट फॉर मुनिया। माँ मैंने जो है मुनिया के लिए मिठाई लाई है, बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। वो बहुत ही छोटी है ना। उसकी मम्मी बोल रही है उसको कि बहुत छोटी है वो। एंड शी डजेंट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं कर सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। वो आहिस्ते आहिस्ते सारे काम करेगी जैसे जैसे वो बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लिखा है महीनों के नाम, है ना। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। ये बोल रही मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ कब वो बोलेगी, कब चलेगी, कब खाएगी, है ना। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी। कुछ पेजेस रानी की डायरी से। 5th March 2005 मुनिया इज़ बॉर्न टुडे। मुनिया जो पैदा हुई थी 5th मार्च को। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। उसका एक पहला दांत निकला था। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप, वो बैठी। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग, वो रेंगने लगी है ना, ऐसे घुटनों के बल बच्चे चलते हैं ना। 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप, मुनिया खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना, मुनिया ने एक केला खाया। 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, 2 फरवरी को मुनिया जो है चलना शुरू हुई। अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइम लाइन। मुनिया की टाइम लाइन में सबसे पहला ऑर्डर आपको बताना है ना। सबसे पहले 5-3 यानी 5 मार्च 2005 को जो वो पैदा हुई ना, वॉज बॉर्न। 5-9 2005 को मुनिया एट बनाना, मुनिया ने बनाना खाया। 15-9 2005 को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत निकला। 10-11 2015 मुनिया सेटअप, बैठी वो। फिर उसके बाद 20-11 2005 को मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग, और 5-1 2006 मुनिया स्टूड अप, वो खड़ी हुई। 2-2 यानी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2006 को मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू हुई। तो लाइन से देखिए सेट हमने कर दिया ना करेक्ट ऑर्डर में कि उसका पहला क्या हुआ, पहला है ना, पहले वो पैदा हुई, फिर उसने केला खाया, फिर वो बैठी, है ना, इस तरह सारे लाइन से। अब देखिए नेक्स्ट है मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन। उस वक्त वो कितने मंथ की थी, 6 मंथ्स, है ना, 6 महीने की थी। अब उसके बाद हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप, जब वो बैठी तो कितने महीने की थी, 8 मंथ। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, अपना फर्स्ट टूथ जब उसको पहला दांत निकला था तब वो 6 मंथ की थी। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, पहले क्या करी उसने, वॉकिंग, ईटिंग, क्या करा तो वॉकिंग पहले उसने, पहले उसने ईटिंग बनाना, पहले वो बनाना खाई, उसके बाद चली थी। तो ये यहाँ पर ये वॉकिंग नहीं है। उसके बाद सेकंड क्रॉलिंग स्टैंडिंग, तो पहले वो क्रॉलिंग करी थी उसके बाद स्टैंडिंग, ठीक है ना। तो इसको ये वाले को सही कर लेंगे। ईटिंग बनाना, उसने पहले बनाना खाया था, वॉकिंग बाद में किया था, ठीक है ना। तो हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, रानी हैड अ पेट पपी, उसके पास एक कुत्ता था, छोटा मतलब पालतू जो उसने पाला था। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट आइज, 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आंखें खोली। शी वॉच इट ग्रो लाइक दिस, उसने उसको बढ़ते हुए देखा, ग्रो करते हुए देखा ना। आफ्टर आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, उसका पहला दांत निकला और वो खाना शुरू करी। आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग, मतलब 4 हफ्ते के बाद वो चलना शुरू की थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो रेंग भी रही थी, है ना, इतना तेज़ नहीं चल पा रही थी। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ ओल्ड, पूरा सेट जो उसके दांत का पूरा सेट निकल गया था जब 7 महीने की हो गई थी ना वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट ऑन पपीज़, 1 साल के बाद वो पूरी मतलब बड़ी हो गई थी और उसने अपने खुद के पपी दिए थे, है ना। नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक, अब टाइम लाइन हमें अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है ना। नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी, मुनिया और रानी की पपी में हमें डिफरेंट बताना है ना। ये पोजीशन, स्टार्टेड वॉकिंग, वॉकिंग करना स्टार्ट कब किया था उसने, मुनिया ने 11th मंथ में और पपी ने 4 वीक्स में। और उसके बाद आफ्टर एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम फूड जो खाई थी मुनिया 6 मंथ में और पपी ने 3 वीक्स में। उसके बाद गॉट द फर्स्ट टूथ, पहला दांत मुनिया को जो 6 मंथ में निकला था और पपी को 3 वीक्स में। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 44 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। हम देखिए नेक्स्ट पेज पर है फाइंड आउट, हमें यानी पता करना है डू ऑल एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सारे जानवर जो है सेम स्पीड में बढ़ते हैं। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ, अ बर्ड, यानी सारे ये जो है ना काओ, हैन और बर्ड के बारे में हमें ग्रोथ बतानी है कि सबसे पहले जो किसकी ग्रोथ होगी, हैन की या बर्ड की, है ना, तो बर्ड लिख देंगे। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड अ बिग एनिमल, तो देखिए आप लोग ये ड्रॉ कर लेंगे, यही एनिमल देखिए, ये सबसे छोटा है ना, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो कोई सा भी बड़ा बच्चा ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, सबसे पहले जो है एक बर्ड की ग्रोथ होगी नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे हैन की होगी, नंबर 3 पे काऊ की, ये ड्रॉ कर लेंगे पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेयर आर द पिक्चर ऑफ ग्रैंड फादर्स पोसिंग फॉर अ फोटोग्राफ, ग्रैंड फादर की है। उसके बाद हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, यानी कौन सबसे ओल्डेस्ट लग रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अप्पू एलिफेंट अप्पूस ग्रैंड फादर 95 years ओल्ड, चू चूचू रेड्स ग्रैंड फादर 2 year ओल्ड, और रानी के ग्रैंड फादर जो है 70 years ओल्ड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको कौन लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इससे ही रिलेटेड ना। तो यहाँ पर है हाउ मच ओल्डर इज़ अप्पूज ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर, तो रानी के ग्रैंड फादर से अप्पू का ग्रैंड फादर कितना बड़ा है, तो 90 में से ये 90 ईयर का है ना, और रानी के 70 ईयर के, तो हमने 90 में से 70 ईयर माइनस कर दिया, तो आ गया 25 ईयर्स। तो अप्पू का जो ग्रैंड फादर है 25 ईयर्स ओल्ड है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, विल चूज ग्रैंड फादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंड फादर, तो नो, क्या कभी अप्पू सॉरी चूचू के जो ये चूहा उसके ग्रैंड फादर कभी इसकी बराबर के हो सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि वो 95 का है ना, ये तो 2 साल के ही है, क्योंकि चूहों की लाइफ जो है कम होती है ना। हाउ मच यंगर इज चूचूज रेड ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर, तो रानी के जो ग्रैंड फादर है कितने बड़े हैं, सॉरी ये पूछा हाउ मच यंगर चूचूज ग्रैंड फादर, कितना छोटा है चूचू का ग्रैंड फादर रानी के ग्रैंड फादर से। तो हमने रानी के ग्रैंड फादर से चूचू के ग्रैंड फादर को माइनस कर लिया, तो 68 ईयर्स छोटा है चूचू का ग्रैंड फादर, तो यहाँ पर लिख देंगे 68 ईयर्स ये यंगर, ठीक है ना, ईयर्स यंगर लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ईयर्स ओल्डर, ठीक है ना यहाँ पर।
तो हमारा पेज नंबर 45 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर हॉलीडेज़ के बारे में, हॉलीडेज़ आर फन। तो हॉलीडे जब हमें छुट्टियाँ मिलती है स्कूल से तो कितना मज़ा आता है ना। तो आतिफ हॉलीडे हैज़ बिगन, उसकी हॉलीडे जो शुरू हो गई। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड था। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन्स शबाना। उसने कुछ प्लान बनाए छुट्टियों के लिए और अपनी कज़िन जो उसकी बहन थी शबाना, उसको वो बताना चाह रहा था। सो ही रोट हर अ लेटर, तो उसने एक लेटर अपनी कज़िन जो बहन थी उसके लिए लिखा है। डियर शबाना अप्पा, ये तो अजमेर से लिख रहा है। 1 तारीख 1 मतलब 1 मई 2006 को लिख रहा है ना, डेट है जब लिखते हैं वाली डेट हम लिखते हैं ना। तो यहाँ पर लिख रहा है शबाना आपा, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। आई एम फाइन ईयर आपा, माई हॉलीडेज़ हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, यानी आज से मेरे हॉलीडे स्टार्ट हो गए। आई एम गोइंग टू माई नानी प्लेस ऑन 5/5/2006। मैं अपनी नानी के घर जाऊँगा 5 जून को, सॉरी 5 मई को। It will be, I will be back on 20 May 2006. My school will reopen on 30 June. When does your school close? Why doesn't you come here? We'll have great fun. तो बोल रहा है कि हमारी छुट्टियां जो शुरू हो गई हैं 5 मई से, और जो हमारे स्कूल खुलेंगे 20 मई को, नहीं, रीओपन ऑन 30 जून को। 36 है ना, 36 जून को रीओपन होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि मैं जो अपनी नानी के घर जाऊँगा 5 तारीख को, फिर वहाँ से 20 तारीख को वापस आऊँगा और हमारे स्कूल 30 जून को खुल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर डिटेलिंग उसने बता दी। अब शबाना हु स्टे इन नागपुर, वो नागपुर में रहती है ना, और ये देखिए अजमेर से लिख रहा है। गॉट दिस लेटर ऑन 6 मई, तो 6 मई को उसको जो लेटर उसने लिखा था ना 1 मई को, उसका लेटर जो है 6 मई को मिला। शी रोट बैक टू आतिफ, उसने उसका जवाब लिखा, डियर आतिफ हेलो। उसने जवाब जो है 7 तारीख को लिख रही है, वो है ना 7/5/2006, उसको 6 को लेटर मिला। हेलो, आई एम डूइंग वेल ईयर, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मतलब मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला। हैप्पी हॉलीडेज़, माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, मेरा स्कूल जो है 1 जून को बंद होगा। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, 10 अगस्त को फिर से खुलेगा। आई विल गो ऑन ए स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं स्कूल से जो है गोवा जाऊंगी। एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून को हम वापस आएंगे। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर डेट, बाय। उसके बाद मैं मतलब अजमेर आऊँगी, बाय शबाना। आतिफ रोट इज़ लेटर ऑन 1 मई, 1 मई को उसने अपना लेटर लिखा था ना। यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर, नंबर में किस तरह लिख रहे हैं, देखिए ये लिखा है ना नंबर में डेट, इसका मतलब हुआ 1 मई 2006, है ना। 1 5 और ऐसे स्लैश करके लिखा हुआ, इसका मतलब है ये डेट ये है, देखिए 1 मई 2006। तो हमारा पेज नंबर 46 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम देखिए नेक्स्ट पेज पर लिखा है, नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर, हमें ये बताना है डेट क्या स्टैंड कर रहा है ना। 5/5/2006 का मतलब 5 मई 2006, 25/2006 का मतलब 20 मई 2006, 7/6/6 का मतलब 7 जून 2006, 1/1/7 का मतलब 1 जनवरी 2007, ठीक है ना। यहाँ पर आगे लिख लेंगे 2007। उसके बाद राइट दिस डेट इन नंबर्स, हमें नंबर्स में ये वाली डेट लिखनी है। 1 जून 2006 यानी 1 स्लैश करके लिखेंगे 6 6, 30 मई 2006 30 और स्लैश करके लिखेंगे 5 6, 10 अगस्त 2007 10/8/7, है ना। अब यहाँ लिखा हाउ डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, अजमेर से नागपुर पहुँचने में कितना दिन लग गया। तो 1 तारीख को उसने लेटर लिखा था, 6 को पहुँचा था ना, तो 6 में से हमने 1 माइनस कर लिया तो 5 डेज़, 5 डेज़ को वो लेटर पहुँचा था।
अब यहाँ लिखा हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड हिज नानीज प्लेस। फिल्म अब नानी के घर पे वो कितना दिन रहेगा ना, वो 5 तारीख को जाएगा और 20 को वापस आएगा, है ना। तो 20 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना दिन रहेगा, 15 डेज़। यहाँ पे लिख देंगे 15 डेज़, जैसे लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं उस तरह लिखना भूल गई, तो ये लिख लेंगे 20 में से 5 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो 5 मई को चलेगा और 20 मई को वापस आ जाएगा, है ना। तो 15 डेज़ रहेगा। अब यहाँ पर फिल इन द टेबल करना है, हमें टेबल फिल करनी है। अब यहाँ पर डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शबाना इसकी हॉलीडे और आतिफ्स हॉलीडे फ्रॉम और टू, यानी शबाना की हॉलीडे जो स्टार्ट हुई थी 1 जून से 9 अगस्त तक, यानी उसकी जो स्कूल रीओपन हो रहे थे 10 अगस्त को रीओपन हो रहे थे, यानी 9 तक उसके छुट्टी थे। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने, उसकी 39 डेज़ थे छुट्टियों के, है ना। तो हमने इसके दिन जोड़ लिए हैं ना, आप लोग भी इस तरह दिन जोड़ लेंगे। अब आतिफ की हॉलीडेज शुरू हुई थी 1 मई से लेके 30 जून तक, तो उसके पूरे 60 डेज़ की हॉलीडे थी। अब उसके हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ, किसकी हॉलीडेज़ लंबी थी, तो आतिफ की, तो आतिफ पे टिक लगा लेंगे हम। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। आपको स्कूल में सबसे लंबी हॉलीडेज़ कौन सी मिलती है ना। तो यहाँ पर मैंने देखिए टेबल फिल कर लिया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग टेबल फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ओकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट्स हैं, फ्रॉम और टू लिखा हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ लिखे हैं। तो समर हॉलीडेज़ हमारे स्टार्ट होते हैं 10 मई से 30 जून तक, और हमारे स्कूल खुलते हैं 1 जुलाई को, तो हमें 51 डेज़ मिलते हैं। ऑटम ब्रेक स्टार्ट होते हैं हमारे 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, तो 6 डेज़ की हमें हॉलीडेज़ मिलती है। और विंटर ब्रेक हमारे स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो 15 दिन के हॉलीडेज़ हमें मिलते हैं। और हॉलीडे आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होने के बाद जो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं ना, तो हमारे एग्ज़ाम जो ख़त्म होते हैं 23 मतलब 20 मार्च को ख़त्म हुए, और 31 मार्च को जो हमारे छुट्टियां जो मतलब 31 मार्च तक थी हमारी छुट्टियां, 31 लिखा हुआ है यहाँ, तो हमें 12 दिन की छुट्टियां मिली। यानी 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर 31 मार्च को स्कूल हमारे जो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, फिर 1 अप्रैल से जो हमारा 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाते हैं। तो हमारा पेज नंबर यहाँ पर 47 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाय बटर। बटर ख़रीदने गया था चंद्रन 15 मई को। ही चेकड द पैकेट टू सी इफ़ दिस बटर वॉज सेफ़ टू ईट। उसने पैकेट चेक किया कि बटर खाना उसके लिए सेफ़ है कि नहीं। इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। यानी उस पैकेट पे लिखा हुआ था कि 180 डेज़ से पहले खाना उसके लिए अच्छा होगा। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वॉज 15/1/2006, यानी 15 जनवरी 2006 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। तो आपको हेल्प करना है वो बटर ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे। इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, बटर कब कौन से महीने में पैक्ड हुआ था, तो बटर पैक्ड हुआ था 15 जनवरी को, जनवरी के महीने में पैक्ड हुआ था ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, विच मंथ विल बी 180 डेज़ आफ्टर 15 जनवरी से 180 डेज़ कब होता है, तो 15 जुलाई को, 15 जुलाई को 180 डेज़ हो जाते हैं। तो उसको 14 जुलाई तक, मतलब 14 जुलाई तक लेना उसके लिए, उसको खाना सेफ़ है ना। तो उसने मई में लिया था ना, तो उसके लिए सेफ़ है। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006, यस, यानी उसके लिए सेफ़ है, क्योंकि 14 जुलाई तक लिखा हुआ है ना, 180 डेज़ होगा 15 को। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय। आप जो मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं तो चेक करते हैं, तो आप लिख लेंगे यस, करते हैं तो लिख लीजिए यस, नहीं करते हैं तो लिख लीजिए नो। लेकिन आपको कोई भी चीज़ जब ख़रीदें तो नेक्स्ट टाइम आप चेक कीजिए, है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम। आपने देखा है
मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं इस पर एक्सपायरी डेट लिखे होते हैं ना, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। उसमें लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म, तो कब तक आपको लेना सेफ़ है, कब तक उसके बाद जब लेंगे तो वो अनसेफ़ है ना आपके लिए। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो हो गई लंबी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट से बनाएंगे। यहाँ पर पेज नंबर हमारा 48 हो गया है कंप्लीट ना। तो मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप मैंने जो कुछ भी समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो ज़रूरतमंद यानी नीडी फ्रेंड्स जो हों उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन मेरी हेल्प हो जाएगी, हमें जो इनकरेज हो जाता है, हमारी जो है हिम्मत बढ़ जाती है। तो हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।